भगवान श्री राम का अवतार इस धरती पर हुआ था चैत के महीना में नौमी तिथि को, नौमी को। 9 का अंक भगवान राम ने स्वीकार किया, अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। ध्यान रख लेना, 9 के अंक को राम ने स्वीकार किया तो 9 का अक्षर ही अक्षय हो गया। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने कि 9 के अंक से आप कितनी भी संख्या में गुणा कर दें, गुणनफल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में कर ले जाना, उनके अंकों को जब आप जोड़ के लाओगे तो 9 ही रहेगा। 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8, 9 तिया 27, 2 और 7, 9 चौक 36, 6 और 3, 9 पंजे 4 और 5, कहीं तक भी गुणा कर देना तुम कितनी भी संख्या में, और गुणनफल के अंकों को जोड़ के लाओगे तो 9 ही रहेगा। भगवान राम ने अवतार लिया था धरती पर, अनशन सहित ले अवतारा। विष्णु अवतार भगवान श्री राम, गरुड़ अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी और चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी, ये अवतार लेकर के आए थे। इधर राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे तो विश्वामित्र ऋषि, जिन्हें ब्रह्म ऋषि बोला गया, हमारे भारत की संस्कृति में 4 वेद हैं। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्राचीन अगर पुस्तक है तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद, और ऋग्वेद से ही एक गायत्री का महामंत्र लिया गया है। गायत्री का महामंत्र, ध्यान रखना, ये सबसे पहले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के मुखारविंद से निकला था, जो गायत्री का महामंत्र है। हिंदू धर्म के 3 स्तंभ हैं। सबसे प्रथम गाय, दूसरे नंबर गंगा जी और तीसरे नंबर गायत्री। ये तीनों चीज जिस घर में नहीं है वो हिंदू नहीं है। और गायत्री के महामंत्र की बात बताएं, किन्हें किन्हें याद है? का याद है? नहीं याद? और ऐसा मत करो, गायत्री को मंत्र याद करो। रात में कब भय लगे जिमालम परे के वो भूत घेरे लेते हैं, डर लगे रात में, तो गायत्री के महामंत्र का जाप कर देना, भय खत्म हो जाएगा। भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण के साथ, उन्हीं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा को गए। जंगल में ताड़का का वध किया, मारीच को 100 योजन पर फेंका। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार किया भगवान श्री राम ने। इधर जनकपुर में महाराज जनक के यहाँ जो कन्या धरती से निकली थी उसका स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर। लेकिन जमीन से कैसे निकली, वो लड़की धरती से कैसे जन्मी, राजन परीक्षित ध्यान देकर के सुनिए। त्यो लगो कैमरा तो बैठ ले काउलो। परीक्षित कौन बने? तुम। तुम्हारे जोड़ीदार कहाँ है? ठीक। और यज्ञपति तुम्हारे जोड़ीदार कहाँ है? तो लड़ाई चल रही है ना, ऐसा जैसे बैठे तैसे। हाँ, अपनी प्रक्रिया को बदलो मत। हाँ, दाएं अंग पे कथा में और यज्ञ में दाएं अंग पे बैठाना चाहिए। तो उस समय ध्यान रखना, जिस समय रावण का तहलका मच गया था दुनिया में, रावण ने सबसे कर ले लिया था। कोई नहीं बचा विश्व में जिससे कर ना लिया हो। तो अंत में रावण के दूतों ने बताया कि महात्मा रह गए हैं, संतों ने कर नहीं दिया है। तो जिस समय उस दशकंदन ने संतों पर चढ़ाई की तो महात्मा हाथ जोड़ के बोलेंगे, महाराज हम पे है ही का, सो हम तुम्हें कर में दे दें। अरे शरीर में खून है और कुछ नहीं है। तो रावण पापी ने आदेश करवा दिया कि तो महात्मा को खून ही खिंचवाओ, जे कल जितना करने का कर हम पे इतना लो। तो संतों का खून खिंचवाया गया
और उस खून को जब संतों के शरीर से खिंचवाया जा रहा था, उसी समय संतों ने श्राप लगा दिया था कि दुष्ट रावण, ये जो संतों का खून आज घड़ा में भरा जा रहा है, यही खून तेरे नाश का कारण बनेगा। जा। जब ये श्राप लगा, और ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए श्रीमान डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी जुलापुर से, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। ऐसे चलो ठीक है। तो जिस समय रावण ने वो घड़ा उठाया था हाथ में, लेकिन विचार किया उसने कि संतों ने श्राप लगाया कि इसके खून के जरिया नाश होगा। तो इधर रावण का जनक का बैर था आपस में, जनक राज का, जनक महाराज का बैर था रावण से। तो रावण ने वो घड़ा जनक महाराज की सीमा में गड़वा दिया। इसलिए गड़वा दिया कि जब खून के घड़ा पे सांप लगा हुआ है, तो जो कुछ बुरा होवे वो जनक को है जावे। ध्यान रखना, उस समय जनक महाराज के सीमा में वर्षा नहीं हुई, जिस दिन घड़ा गढ़ गया था उस दिन से। तो संतों ने, ब्राह्मणों ने ये मत दिया कि अगर जनक महाराज अपने हाथ से अगर हल चलाएं सोने का, तो पानी बरसेगा। ध्यान रखना, कैसे राजा थे उस जमाने में कि प्रजा के हित में आज महाराज जनक ने हल पकड़ा है। इतना बड़ा सम्राट ने हल पकड़ लिया, और आज सभी प्रजा पे पटेला पड़ जाए, राजा वे के चला देंगे। बताओ तो, बिल्कुल एक ढंगा तो मत जाओ सब। लेकिन वो कैसे सम्राट थे जिन्होंने आज प्रजा के हित में हल चलाया, और चलाया कैसे? अरे राजा जनक बने हरा रे, दो बैल जोर दे कारे। राजा जनक बने हरा, दो बैल जोर दे कारे। राजा जनक बने हरा रे, अरे बैल जोर ले कारे, बैल जोर ले कारे। राजा 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 जनक बने हरा रे। जनक ने हल चलाया था, और वो हल की नोक उस घड़ा से टकरा गई थी। जिस समय वो घड़ा बाहर निकला, और जब ढकना को हटाया था,
ध्यान रखना, संतों का खून था उसमें। और हुआ क्या? अरे जब ढाका ना दायो हताई, बहुत सुंदर एक कन्या निकली है उसमें। और जब जनक महाराज ने उस कन्या को हाथ में लिया है, ब्रह्मा जी बुलवाई रहे, हाथ जोड़ के करिए विनीता, शोभिक नाम बताए गए उन्होंने, ताई को नाम धरो सीता। उसी हल्की नोक को सीता कहते हैं, आगे वाली नोक को, इसलिए वो कन्या जब जन्मी तो उसका नाम सीता रखा गया। आज वही लड़की है, स्वयंवर रचाया गया। भोलेनाथ का जो पिनाक नाम का धनुष था, महान कठोर, उस धनुष को रंग भूमि में रखा गया। और महाराज जनक का यह हुक्म था कि जो इस महान धनुष को उठा करके अपनी भुजाओं से तोड़ देगा, सीता उसी के गले में वरमाला डाल देगी। अरे जाओ, इतना ही बढ़िया होते तो फिर ना हो तुम, ठीक कर बाहर ने। राजन परीक्षित, भगवान राम